हाय फ्रेंड्स, आज हम रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर मैथ्स का सलूशन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो चलते हैं बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि 8% साधारण ब्याज दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीना में 732 रुपये हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितना है। आपको से पूछा जा रहा है कि निवेशित की गई धनराशि कितना है फ्रेंड्स। तो निवेशित की गई धनराशि हमेशा 100 होता है। मीन्स आपके पास जितना रुपया रहेगा आप उसको ही ना इन्वेस्ट करिएगा फ्रेंड्स, उसी में आप कम या ज़्यादा इन्वेस्ट करिएगा। मीन्स जो आपके पास है वो इन्वेस्ट करिएगा आप। तो जो आपके पास जो राशि होती है वो हमेशा मूलधन होता है फ्रेंड्स, अर्थात उसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं फ्रेंड। चलते हैं उसके बाद ये बोल रहा है कि 2 वर्ष 9 महीना में। अब हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब 2 वर्ष 9 महीने के बाद 732 रुपये प्राप्त हुआ। तो उसमें 732 रुपये जब प्राप्त हुआ तो इसमें हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल भी है, हमारा इंटरेस्ट भी है। तो जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अमाउंट बोलते हैं। अर्थात ये 732 732 रुपया ये क्या है फ्रेंड्स, ये अमाउंट है। अब हम लोग के अमाउंट का तुलना अमाउंट से करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष 9 महीना में अमाउंट कितना होगा, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से। तो अब हम लोगों को निकालना होगा अमाउंट। अर्थात अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास तो कितना है फ्रेंड्स, 100, और इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फ्रेंड, R इंटू टी। अब यहाँ आर रेट कितना है, 8 है, और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष 9 महीना। तो 2 वर्ष 9 महीना को अगर हम चेंज करेंगे ईयर में तो कहने का मतलब हो जाएगा कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 11/4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अर्थात 11/4 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 11 2 जा 22। अर्थात जो हमारा इंटरेस्ट आने वाला है फ्रेंड्स वो 22 आने वाला है, 22। तो 100 प्लस 22 इज इक्वल टू 122, 122। तो अब पूछा जा रहा है निवेशित की गई धनराशि। तो निवेशित की धनराशि को हमने कितना माना था फ्रेंड्स, 100 माना था। अब 122 से हम लोग 732 को 6 बार में कट करेंगे फ्रेंड्स। तो 6 × 100 इज इक्वल टू 600। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 600 आने वाला है फ्रेंड्स। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स बिना फार्मूला अप्लाई किए हुए इसका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपये हो जाता है। फिर बोला कि 6.5 वर्ष के बाद 834 रुपये हो जाता है। अर्थात हो जाता है या हो जाएगी, उसका ही मतलब हो जाता है अमाउंट। मीन्स ये 834 अर्थात 834 रुपया जो है ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, अमाउंट। अब हम लोग के अमाउंट का तुलना अमाउंट से करना पड़ेगा। आप पूछ रहा है निवेशित की गई धनराशि, तो हमारे पास जितना रुपया होगा उतना ही ना निवेश करेंगे फ्रेंड्स। हम बोले थे कि जो निवेशित की गई धनराशि होता है वो प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल पता ही नहीं होता है, अर्थात मूलधन पता नहीं होता, तो उसको 100 मानते हैं। अब हमने मान लिया 100, अर्थात प्रिंसिपल पूछ रहा है तो हम लोग 100 से गुना करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल तो यहाँ मूलधन का तुलना मूलधन से करना पड़ेगा। अब 6% रेट है, हम लोग को पता होता है कि 6% रेट है। अब 6% रेट है और टाइम कितना है, 6.5 वर्ष। 6.5 वर्ष कहने का मतलब होता है 6 दूना 12 1 13, 13/2। तो 13/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे और 3 3 जा 39 हो जाएंगे फ्रेंड्स। अर्थात जो हमारा अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, 100 माने थे, और इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 39। अर्थात 139 जो होगा वो हमारा अमाउंट होगा। तो 139। अब इसको हम 6 से क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, काट देते हैं। तो 100 × 6 इक्वल टू 600। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 600 आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2250 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज होगा। हम लोगों को ब्याज पूछा जा रहा है। अब ब्याज बराबर क्या होता है, R इंटू टी। अर्थात दर गुने समय इज इक्वल टू ब्याज। तो दर हमारा कितना है फ्रेंड्स, 3, और जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष है। तो 3 2 जा 6, अर्थात 6 ब्याज हमारे पास आया। तो फिलहाल तो ये 2250 रुपया की धनराशि पर, तो 2250 रुपया की धनराशि पर अर्थात ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से और इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया फ्रेंड्स। इसको आप काटिए तो 2500 के कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100। अर्थात 100 में 4 25, तो 200 में 8 25 और 1 25 और है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग को 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। उसी प्रकार से 45 दूना 90 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 45 3 जा हो जाएगा 135। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर 135 आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं इतना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, 8%
8% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 रुपया हो जाती है। अब हो जाती है मीन्स ये क्या है फ्रेंड्स, अमाउंट है। अब ये 300 रुपये अमाउंट है, अमाउंट का तुलना आप लोग को अमाउंट से करना है। तो निवेशित की गई धनराशि क्या है, अर्थात कितना निवेश किया आपने। तो जो आपके पास रुपया रहेगा वही ना आप इन्वेस्ट करिएगा, अर्थात जो रुपया रहता है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब प्रिंसिपल को हमेशा 100 माना जाता है, अर्थात प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल से गुना करेंगे। और यहाँ दिया है अमाउंट तो अमाउंट से तुलना कर देंगे। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारा 100 है, अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा। तो 2.5 वर्ष होने का मतलब होता है कि 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2। तो 8 का 5/2 फ्रेंड्स। तो 2 4 जा 8, 500 के 20, अर्थात हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 20, अर्थात 100 + 20 = 120 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम लोग कटकुट करेंगे, अर्थात काटाकाटी करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 2500 के 100 हो जाएगा। अब 25 पर 1 शून्य हम लोग क्या कर देंगे फ्रेंड्स, बैठा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 250। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा 250 आने वाला है फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है फ्रेंड्स, राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों के लिए बैंक में धनराशि को रखा तो उससे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, अर्थात कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज पूछ रहा है। अब ब्याज बराबर होता है R/T, अर्थात ब्याज पूछ रहा है। अब राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा कराया, अर्थात उसके पास 600 रुपया था, उन्होंने जमा करवा दिया। अर्थात जो राशि किसी के पास होता है वो प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स। अब प्रिंसिपल हमारा 100 है, 600 है। अब प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से करते हैं। अब प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है। पूछा जा रहा है ब्याज, तो ब्याज बराबर R/T, R बराबर रेट बराबर 8% और T बराबर 5 साल। तो 8 × 5 = 40 = 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। 00 से 00 खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार 40 × 6 = 240 आने वाला है फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन का आंसर 240 आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाता है। फ्रेंड्स हो जाता है, टर्म को पकड़िए, हो जाता है या हो जाएगी, वो हो जाता है अमाउंट। मतलब ये जो आपके पास जो राशि है 2790 रुपया, ये आपके पास अमाउंट है फ्रेंड्स। अमाउंट का तुलना अमाउंट से करना पड़ेगा। अब अमाउंट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल पता ही नहीं है तो उसको कितना माना जाता है फ्रेंड्स, 100। अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फ्रेंड, R/T। तो R बराबर हमारा तो 5 तो है, लेकिन T बराबर कितना है, तो T बराबर 3.1/4। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे फ्रेंड्स, 3.1/4 को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 4 × 12, 12 × 13, 13/4 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 13/4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 116.25 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आया वो 116.25। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है कितना रुपया निवेश किया, और निवेशित की गई धनराशि, तो हमारे पास जितना रुपया होगा उसी को ना निवेश करेंगे। अर्थात ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, मीन्स मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन के लिए 100 से गुना। अगर इसको काटा जाए फ्रेंड्स तो हमारे ख्याल से ये लग रहा है कि 24 बार में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर इसको 100 मान लिया जाए और 24 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2400 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, ये 16 है। अब 24 को हम लोग 16.25 को 24 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 के आसपास आ जाएगा। तो 2400 + 300 = 2700 हो जाएंगे। उसी प्रकार अब 2400 × 100 24 × 100 = 2400 हमारा आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए अर्थात 2400 आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला कि 4% साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपया धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा, अर्थात ब्याज पूछ रहा है। अब ब्याज बराबर होता है फ्रेंड्स R/T, अर्थात ब्याज बराबर दर गुने समय। अब दर बराबर 4 है और समय बराबर 6 है, मतलब ब्याज तो हमारा 24 हो गया। फिलहाल यहाँ दिया क्या है, साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर। अब इतना रुपया का धन है तो वो धन है तो क्या है, वो प्रिंसिपल है। जो धन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल हो जाता है। उसके बाद ये प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद हमको निकालना है ब्याज, तो ब्याज के लिए 24 से गुना करेंगे। उस प्रकार देखिए फ्रेंड 25 × 4 = 100 और 25 × 5 = 25 से। उसी प्रकार 4 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30 और 30 पर 1 0 ये वाला बैठा देंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 300। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन का आंसर 300 अर्थात ऑप्शन बी हमारा आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन बोला कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, अर्थात वो 825 रुपये हमारे पास था इसलिए हमने जमा किया। अब हमारे पास वो रुपया था तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से करते हैं, अब प्रिंसिपल हो जाता है 100। हमको निकालना है कि यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी फ्रेंड। ब्याज पूछ रहा है फ्रेंड, और ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी, अर्थात दर गुने समय। तो दर बराबर 8% हो गया, आई इंटू समय, समय बराबर 5 हो गया, अर्थात 8 × 40, अर्थात अगर 40 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा निकल जाएगा ब्याज। अब इसको काटिए फ्रेंड। तो सबसे पहला बात ये देखिए कि 2500 के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 2500 के 100 हो जाएगा। 100 में 4 25, 100 में 4 25, तो 800 में 32 25 आएगा, और 25 तो 33 25, अर्थात ये 33 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। अब 33 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब 33 × 10 = 3 पर एक जीरो बैठा दीजिए फ्रेंड। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा 330 आने वाला है फ्रेंड्स, अर्थात ऑप्शन ए आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन को बिना देर किए हुए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोला है कि 8% साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक्स पर, मतलब कुछ रुपया इन्वेस्ट किया, कितना रुपया इन्वेस्ट किया पता नहीं, उसको एक्स मान लिया गया, पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेशित की गई है। तो एक्स और वाई का रेशियो है। कहने का मतलब होता है कि यहाँ अलग अलग रेट से अलग अलग समय पर कुछ रुपया को इन्वेस्ट किया गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार अलग अलग रेट पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग धनराशि इन्वेस्ट किया गया है। तो धनराशि का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स। यहाँ एक टर्म पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ बोला जा रहा है कि ब्याज उतना ही है, ब्याज उतना ही है, अर्थात दोनों का ब्याज क्या है फ्रेंड्स, सेम है। तो जब ब्याज सेम होता है तो यहाँ बोला जाए साधारण ब्याज की दर से निवेशित की। अब 100 रुपया निवेश किया, अब हमारे पास होगा तभी ना हम निवेश करेंगे, अर्थात ये एक्स और वाई क्या है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल है, अर्थात ये मूलधन है। अगर मूलधन का रेशियो निकालना होता है तो दोनों का ब्याज समान होता है फ्रेंड्स। ये बोल रहा ही है कि उतना ही ब्याज उतना होता है, अर्थात 8% साधारण ब्याज की दर पर 100 रुपया जो निवेश किया 5 वर्ष के लिए, उसका ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% पर 6 वर्ष के लिए है। तो जब ब्याज समान होता है तो मूलधन का रेशियो हो जाता है फ्रेंड्स 1/R1 T1, रेशियो 1/R2 T2। तो 1/R1, तो R1 का मान 8 है और T1 का मान 5 है। अब हमको रेशियो निकालना है 1/R2 T2। तो R2 बराबर कितना है फ्रेंड्स, 7.5% और T2 बराबर कितना है, अर्थात R1 बराबर पहला दर और T1 बराबर पहला समय। उसी प्रकार R2 बराबर दूसरा दर और T2 बराबर दूसरा समय। अब इसको कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से अगर डेसिमल को हटाते तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा। अब हम लोग को पता होता है कि 5 दूना 10 और 15 पचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 75 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार 5 3 कितना हो जाएंगे फ्रेंड्स, 5 3 15 हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब हमने देखा कि इधर जो बचा है 1/8 बचा है, तो 1/8 बचा है, और रेशियो है इधर जो बचा है 1/3 3 9, तो 1/9 बचा है। अब इसका रेशियो निकालना है फ्रेंड्स। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो इसका तो रेशियो निकालना है, आता ही होगा। क्या करना है, आप लोगों को दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। 9 और 8 का एलसीएम 72, तो 72 में 8 से डिवाइड करिएगा तो 9 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, अर्थात 9। और 72 में 9 से डिवाइड करिएगा तो 8 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 9/8 आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भी पूछा जा रहा है प्रिंसिपल का रेशियो। प्रिंसिपल का रेशियो बराबर निकालना होता है 1/R1 T1, रेशियो 1/R2 T2। उसी प्रकार और भी दर और भी समय रहता तो उसी प्रकार R3 T3 करते फ्रेंड। ये वाला फार्मूला लगाने के पहले, अर्थात मूलधन का रेशियो निकालने के पहले एक टर्म पर ध्यान देना होता है फ्रेंड्स, दोनों का ब्याज समान होता है फ्रेंड्स। यहाँ समान बोला जा रहा है। तो 1/R1 का मान 9, T1 का मान 5, रेशियो 1/R2, R2 का मान हमारा हो जाएगा 7.5 फ्रेंड्स, आओ और हो जाएगा समय, अर्थात T2 = 4 ईयर। यहाँ से डेसिमल को हटाएं फ्रेंड्स तो ऊपर में क्या पड़ जाएगा फ्रेंड्स, 0 पड़ जाएगा। अर्थात अब इसको हम लोग करें तो 5 2 10 और 5 से काट दीजिए फ्रेंड, तब 15 बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए फ्रेंड, तो 5 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा। अब हमने देखा कि 1/3 रेशियो 1/9
2 आ गया। अब इसका रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, नीचे वाला कैल्शियम निकालना है। तो 3 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा 6। अब नीचे वाला सेल्सियम में डिवाइड करना है तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, आ हो जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा 6। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 2:3 अर्थात 2:3 आने वाला है फ्रेंड्स। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज ये इतना रुपया है, 491.68 रुपया है। तो वह राशि क्या है? अब वह राशि पूछ रहा है क्या है, तो राशि जो भी होता है फ्रेंड्स वो 100 होता है। अर्थात वो पूछा है राशि क्या है, मीन्स वो मूलधन क्या है पूछ रहा है, तो उस मूलधन को 100 माना जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ दे दिया गया साधारण ब्याज, मतलब ये ब्याज है फ्रेंड्स। तो ब्याज ये क्या है, 491.68 ब्याज है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से करना पड़ेगा आपको। और मूलधन निकालना तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। अब ये तो फिक्स है। अब नीचे हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, ब्याज चाहिए। अब ब्याज कितना होगा फ्रेंड्स, तो निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। अब R बराबर 8 हो गया। अब प्लस इंटू और टी का मान हो जाएगा 1 + 2/9। तो 2/12, क्योंकि हम लोग 2 महीना है, 2 मंथ को साल में 12 से भागा देंगे फ्रेंड, तो 2 6 हो जाएगा 12। 6 बन जा 6 और 6 + 1 = 7 और 7 बटे हो जाएगा फ्रेंड्स 6। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, अर्थात 7 चौके 28 डिवाइडेड बाई 3, अर्थात 28/3 हो जाएगा फ्रेंड्स, 28/3। अब हम लोग को पता होता है कि यहाँ पे हम 28/3 करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होता है कि यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में क्या पड़ेगा, 00 पड़ता है फ्रेंड्स। नीचे में 00 पड़ेगा तो 00 से 00 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा। अब हम लोग को 49,168 को हम लोग को डिवाइड करना है फ्रेंड्स। अब 49,168 को डिवाइड करना है तो 28 से डिवाइड करना है। तो आप इसको आप करिए छोटा नंबर से डिवाइड करिए। अब ये 28 के मल्टीपल में क्या आते हैं, क्योंकि 28 को हम लोग 14 × 7 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं 14 × 2 लिख सकते हैं। आप लोग पहले 14 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से चलते हैं। तो हम लोग 49,168 को अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा कट जाएगा। कितना बार में, 1756 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। 1756 अर्थात 1756 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। अब हमारा ये क्या है, 3 है। अब ये 3 नीचे है, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर चल जाएगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अर्थात 1756 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आएंगे वो हो जाएगा 5268 हो जाएगा 68। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 5268 अर्थात ऑप्शन डी होने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 900 रुपये अधिक है। अब ये 8% 3 साल के लिए और 9% 2 साल के लिए, पर जो ब्याज होगा उससे 90 रुपया अधिक होगा। मतलब ये 90 जो अधिक है फ्रेंड्स, ये ब्याज ही तो अधिक है, अर्थात 90 रुपया ब्याज अधिक है। यहाँ देख लेते हैं कि ब्याज बराबर कितना होता है। ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। अब R बराबर 8 है और टी बराबर क्या फ्रेंड्स 3 है, तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ R इंटू टी निकालते हैं, मिस हम लोग को ब्याज निकालना है, तो 9 2 जो हो जाएगा फ्रेंड्स 18। अब यहाँ देखते हैं कितना अधिक है फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं 18 से 24 अधिक है, अर्थात ये 6 अधिक है। अब हम लोग को पूछा जा रहा है मूलधन क्या होगा। अब मूलधन आप लोगों को पता ही होता है कि 100 ही माना जाता है फ्रेंड्स। अब 15 × 6 = 90 हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 × 6 = 90। अब 15 × 100 = 1500, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी आने वाला है फ्रेंड्स 1500। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोला है फ्रेंड, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपया हो जाती है। फ्रेंड्स हो जाती है या हो जाएगी, मतलब वो अमाउंट है। तो ये 608 रुपया अमाउंट है। अब अमाउंट का तुलना अमाउंट से करना पड़ेगा, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। अब हमारे पास जो रुपया होगा वही नहीं इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो जिसके पास जितना रुपया होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल को तो 100 ही माना जाता है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल से गुना करेंगे। यहाँ अमाउंट दिया है तो अमाउंट से तुलना करेंगे। मिस रेशियो का रूल कहता है कि जो चीज़ दिया है उसका तुलना उसी से करो और जो निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 608 रुपया। अब यहाँ निकालते हैं अमाउंट, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल बराबर कितना है फ्रेंड्स 100। अब इंटरेस्ट
प्रिंसिपल बराबर 100 क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल को 100 हमने माना है। अब ऐसे ही प्रिंसिपल 100 ही होता है अगर प्रिंसिपल नहीं दिया जाता है तो। अब इंटरेस्ट बराबर आर इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 100। तो प्रिंसिपल बराबर 100 और इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 और टी बराबर 3.5 साल। 3.5 साल को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 6 1 7, 7/2 हो जाएगा फ्रेंड। 7/2 को अगर 4 2 जा 8 कर दिया जाए, 2 4 जा 8 कर दिया जाए और 7 4 जा 28 हो जाएगा। 28 प्लस 100 128 हो जाएगा। ये 128 हो जाएगा फ्रेंड। अर्थात 608 को 128 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आने वाला है फ्रेंड्स देखिएगा। हमारे ख्याल से ये 4 से कटा है फ्रेंड्स। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 15 चौके 60 और 4 2 जा 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये हमारे ख्याल से लग रहा है कि 4 से कट ही रहा है। 4 8 जा 32 और उसके बाद 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार फिर से ये कटेंगे 4 बार में तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर ये 2 से कटेगा फ्रेंड्स 4 बार में और कितना था ये। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स इसका कैलकुलेशंस क्लियर पता नहीं चल रहा। 608 ये हमारे पास 608 और 128 मल्टीप्लाई क्या हो गया फ्रेंड्स 100 हो गया। अगर इसको काटा जाए फ्रेंड्स 4 से अगर काटा जाए तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर 4 से इसको काटा जाए फ्रेंड्स तो 152 बार में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कट जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे अब देखें 4 से यहाँ पे काट दे फ्रेंड्स तो 4 8 जा 32 हो जाएगा और 25 4 जा 100 हो जाएगा। अब 8 से काट दीजिए फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 8 1 जा 8 हो जाएगा। 8 1 जा 8 हो जाएगा। 7 बचा तो 8 18 9 जा 72 हो जाएगा। अब 19 को मल्टीप्लाई अब 25 से करिए तो 9 5 95 के 5 हो जाएगा हाथ में 9 हो जाएगा। 9 दूना 38 38 9 8 17 मीन्स 47 हो जाएगा फ्रेंड्स। मीन्स 475 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपया पर अर्जित ब्याज कितना होगा। अर्थात मूलधन 3675 अर्थात ये 3675 है वो हमारे पास मूलधन है। अब 3675 वो मूलधन है तो मूलधन का तुलना हमेशा 100 से ही क्या रहता है। रेशियो क्या कहता है कि जो चीज़ दिया है उसका तुलना उसी से करें। मूलधन दिया है तो मूलधन को तुलना 100 से करेंगे। हमको पूछ रहा है ब्याज। अब ब्याज बराबर आर इंटू टी होता है। ब्याज बराबर आर इंटू टी होता है। आर इज इक्वल टू 4 है, टी इज इक्वल टू 2 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अर्थात 8 से हम लोग क्या कर देंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको आसानी से सोचिए कि अगर हम इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से डिवाइड करना कितना आसान होता है फ्रेंड्स कि बस यहाँ कुछ नहीं तो डेसिमल बैठा देना होता है। अर्थात 36.75 हो जाएंगे फ्रेंड्स और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 8। अब इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते चल जाना है। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 294 आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से 294 अर्थात ऑप्शन सी होने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि फ्रेंड्स कि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित की गई 2000 की राशि पर कितना साधारण ब्याज किया गया। अब यहाँ ये 2000 निवेश किया है तो यानी कि उसके पास रहा होगा 2000। तो ये 2000 निवेश किया है तो अपना राशि इन्वेस्ट किया है वो तो उसका राशि है मूलधन। और मूलधन को तुलना 100 से कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी। आर इंटू टी तो 8.5 मल्टीप्लाई अगर 6 करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा क्या हो जाएगा मीन्स आर इंटू टी है फ्रेंड्स। तो 6 25 30 और 8 6 48 48 से 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6 25 30 और 8 6 48 48 से 3 क्या हो जाएगा 51 डेसिमल के बाद 1 अंक अर्थात 51। तो हम लोगों को 51 से यहाँ क्या करना होगा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करना होगा। अर्थात 51 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा। 51 2 जा यानी कि 51 2 जा 102 हो जाएगा फ्रेंड्स और 1 जीरो का 1 जीरो बैठा देंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 1020 आने वाला है फ्रेंड्स। अर्थात ऑप्शन बी आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाँच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 9% की दर से 100 रुपया को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% के दर से 22 को निवेश करने पर मिलता है। अर्थात एक आदमी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया अलग दर और अलग समय के लिए। उसी प्रकार एक अगला आदमी ने कुछ रुपये इन्वेस्ट किया अलग दर और अलग समय के लिए। अब कितना रुपये इन्वेस्ट किया किसी को पता नहीं है वही रुपये निकालना है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में एक टर्म बोला जाता है कि दोनों स्थिति में ब्याज क्या मिला फ्रेंड्स सेम मिला। अब दोनों स्थिति में जब दोनों स्थिति में ब्याज सेम मिला
तो सेम ब्याज मिला है, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है मूलधन का रेशियो। तो अगर ब्याज समान हो तो मूलधन का रेशियो बताए थे फ्रेंड्स 1/R1 टिप 1 रेशियो 1/R2 तो 1/R1 अर्थात पहला दर, तो पहला दर 9 है, टिप 1 बराबर 5 है। फिर दूसरा R2 तो R2 बराबर कितना है फ्रेंड्स 8 है, और टिप 2 बराबर कितना है फ्रेंड्स 6.25 फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो जाकर के बैठ जाएंगे फ्रेंड। आप लोगों को पता है कि ये 25 से कटेगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 100 में 4 को 25 होता है फ्रेंड, तो 600 में 24 को 25, एक और 25 है तो 25 को हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्थात ये 25 बार में कट जाएगा फ्रेंड। हमने देखा कि 4 2 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर ये 5 25 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर हमने ये देखा कि इधर 1/9 बचा है, और इधर बचा है 1/10, 1/9 और 1/10, 1/9 और 1/10। अब इसका रेशियो निकालना है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होता है कि इसका रेशियो निकालने के लिए नीचे का एलसीएम निकालते हैं, तो 10 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90। अब 90 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा फ्रेंड्स। उसके बाद 10 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा फ्रेंड्स, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 10:9 अर्थात 10:9 आने वाला है फ्रेंड्स, अर्थात ऑप्शन बी आने वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, एक निश्चित राशि पर 12.5% ब्याज की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब ये 4800 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, मीन्स 4800 ब्याज है फ्रेंड्स, तो ब्याज का तुलना हम लोग को ब्याज से करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अर्थात यहाँ जो होगा ब्याज होगा फ्रेंड। तो मूलधन राशि कितनी है, मूलधन पूछ रहा है फ्रेंड्स। अब मूलधन आप लोगों को पता है कि हमेशा 100 ही माना जाता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग को निकालना है ब्याज, क्योंकि ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे। अब ब्याज बराबर होता है R × T, और R = है कितना 12%, और रेट बराबर टाइम बराबर कितना है 5, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, अर्थात जो ब्याज निकल के आया करके आएगा फ्रेंड 60 आ जाएगा। अब यहाँ हमने देखा कि 6 8 जा 48। अब 8 × 100 = 800। अब हमारे पास एक जीरो और बचा हुआ था, तो इस प्रकार से एक जीरो और लगा देंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 8000, अर्थात ऑप्शन सी आने वाला फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपया है, तो समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर से उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अर्थात आप लोगों को दिया गया है साधारण ब्याज फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है 5250, तो साधारण ब्याज है 5250, तो ये साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का तुलना सिंपल इंटरेस्ट से करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है क्या, समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर से धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, अर्थात 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आप लोगों को निकालना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो तो ट्री मेथड से हर क्वेश्चन का आंसर आता है फ्रेंड्स। अब ट्री मेथड क्या कहता है फ्रेंड्स, आप लोगों को रेट से मतलब रखना होता है। आप लोगों का रेट कितना है, आप लोगों का रेट है 5%। 5% को अगर तोड़ा जाए तो 5 बटे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 ही तो आएंगे फ्रेंड्स। अब इसको इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है तो 20 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 100। अब हर के पावर में टी किया जाता है फ्रेंड्स तो हो जाता है प्रिंसिपल, हर के पावर में टी करेंगे तो हो जाएगा प्रिंसिपल। हमारा कितना है हर 20, और 20 टी मतलब टाइम 3 ईयर्स, तो 20 के पावर 3 करेंगे फ्रेंड तो 20 के पावर में 3 मतलब 2 का क्यूब 8 और 1 शून्य का ट्रिपल शून्य हो जाएगा, मीन्स 8000 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 8000 3 साल है तो 3 लाइन इस प्रकार से क्या करना है फ्रेंड्स खींच लेना है। अब 8000 का 1/20, 8000 का 1/20 निकालेंगे फ्रेंड्स तो हमारा हो जाएगा कितना, 1 0 से 0 खत्म और 2 4 8 मतलब 400। उसी प्रकार 8000 का 1/20 निकालना है फ्रेंड तो हमारा हो जाएगा 400, उसी प्रकार फिर हो जाएगा 400। अब देखिए, अब पहला साल मतलब पहला ये हुआ फर्स्ट ईयर के लिए, ये हुआ सेकेंड ईयर के लिए और ये हुआ थर्ड ईयर के लिए। अब पहला साल का SI और CI सेम ही होता है फ्रेंड, अर्थात ये 400 SI भी है और CI है। अर्थात अब अगला साल की तरफ चलते हैं तो 400 पर फिर रहेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि प्रिंसिपल पर तो लगभग करता है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है फ्रेंड। तो 400 का 1/20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20। फिर करेंगे फिर हम लोग करेंगे कि 400 का फिर हम लोगों को करना होगा 400 का 1/20 तब फिर हो जाएगा 20 और फिर ये इस पर लगेगा फ्रेंड्स। तो 400 का
1/20 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये जो आप देख रहे हैं कि 20 का 1/20 लगेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। अर्थात अब आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोगों को देखना होगा, ये जो आपको पहला रो में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को पहला रो में दिख रहा है फ्रेंड्स, पहला रो में जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो आपका होता है, ये जो आपका होता है, ये हमेशा जो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। अर्थात ये 400, ये 400 और ये 400 और ये 400, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है। आप लोगों को 5250 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। तो 400 + 400 + 400 मतलब 1200। तो 1200 हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को नीचे वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो 400 + 400 + 400 + 20 दिया 60, 60 + 1 61, तो 1200 हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 61। अर्थात 1261 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आने वाला है 5516 आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं तक वीडियो को रोकते हैं। अगर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI से रिलेटेड आप लोगों को ट्री मेथड का ट्रिक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर ट्री मेथड का एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बिना फार्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो और लगातार